नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th ईवीएस के जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप जानते हैं पीरियोडिक फर्स्ट में आपके 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो 6 चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं जो पीरियोडिक फर्स्ट में आ सकते हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई अगर नया बच्चा है या फिर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, जस्ट टैप ऑन दैट, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट चैप्टर है आपका आर्ट सेंसेस। उसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बन सकता है कि हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू ह्यूमन बींग्स हैव। ह्यूमन बींग के कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं और आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए, सेंसेस के नाम भी पता होने चाहिए। पहला है आपका 4, 5, 6 या फिर 7। तो ह्यूमन बींग्स में आप जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और 5 सेंसेस के आपको नाम भी पता होने चाहिए। सेंस ऑफ हियरिंग, सुनना, जो ईयर्स हैं आपके। सेंस ऑफ साइट, हियरिंग। सेंस ऑफ साइट, देखना, यानी कि जो आपकी आइस है। सेंस ऑफ टेस्ट, टंग, इसका सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑफ टच, स्किन आपकी इसकी सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑफ स्मेल, नोज आपकी इसकी सेंस ऑर्गन है। ओके, सो ये आपके 5 सेंसेस है और सेंसेस प्लस सेंस ऑर्गन्स दोनों आपको पता होने चाहिए। देखिए लिटरल बिल्कुल इसी क्वेश्चन को मत लेके चलिए कि जो मैम बता रही हैं, कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यही क्वेश्चन है यही रट लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है आप उनको भी ध्यान से सुने। ओके, अगर आप इस तरीके से करेंगे कि बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन को रट लेंगे तो इसमें आपका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा वीडियो देखने का। ओके, तो ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंस ऑर्गन टेल यू दैट द कैक्टस इज शार्प। किस सेंस ऑर्गन से आपको पता लगता है कि कैक्टस शार्प है? तो ईयर, नोज, स्किन या फिर टंग। आप उसको कान से सुन के बताएंगे कैक्टस शार्प है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नोज से सूंघ के भी नहीं बता सकते हैं। टंग से तो खैर बता तो सकते हैं, लेकिन आप खाएंगे क्यों कैक्टस को शार्प बताने के लिए? स्किन। आप टच करेंगे, आपको चुभेगा हाथ पे और आपको पता लगेगा कि ये शार्प है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इस क्वेश्चन से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। आपको वो पूछ सकता है कि आपको कैसे पता लगेगा दैट वाटर इज़ वार्म, पानी गर्म है। तो उसके लिए क्या होगा, आपका कौन से सेंस ऑर्गन से पता लगेगा? वो भी स्किन से ही पता लगेगा आपको। विच सेंस ऑर्गन विल टेल यू दैट फूड इज़ टेस्टी। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। समझ गए आप? ओके, सो फूड इज टेस्टी किससे पता लग गया आपको? टंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्स मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ। एंड्स आपने देखा होगा जनरली एक लाइन में चलती है, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो वो किस सेंस ऑर्गन की वजह से होता है? साइट, वो देख के चलती है। स्मेल, सूंघ के चलती है। टेस्ट करके चलती है, फिर टच करके। सो इसका करेक्ट आंसर है स्मेल। जब एंट मूव करती है कोई भी तो अपने पीछे एक स्पेसिफिक स्मेल छोड़ती हुई वो चलती है, जिससे कि दूसरी एंट उसको उसके पीछे स्मेल करते हुए पहुंच जाती है, घर तक पहुंच जाती है अपने। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉग मार्क देयर एरिया बाय। डॉग्स जो हैं अपना एरिया कैसे मार्क करते हैं? आप जानते हैं हर डॉग का अपना एरिया होता है। दूसरे में अगर चला जाए तो वो दूसरे एरिया के जो डॉग है उसको रहने नहीं देते हैं वहाँ पर। तो किस तरीके से वो एरिया अपना मार्क करते हैं? यूरिनेटिंग, यूरिन से, बार्किंग, भौंककर, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो यूरिन से वो अपना एरिया मार्क करते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्कवॉर्म कैन बी फाइंड इट्स फीमेल बाय इट्स। सिल्कवॉर्म जो है अपनी फीमेल को कैसे ढूंढता है? स्मेल से, साउंड से, कलर से या फिर साइट से? सूंघकर, साउंड से, सुनकर, कलर देखकर या फिर साइट एक्चुअली में देखकर। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मेल। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ द इट्स हेड। कौन सी ऐसी बर्ड है जिसकी आइज़ जिसकी जो आइज़ होती है उसके हेड के आगे होती है? जनरली बर्ड्स की आइज़ साइड में होती है, लेकिन एक बर्ड है जिसकी आंखें आगे की तरफ होती है। वो कौन सी बर्ड है? आपके ऑप्शन है आउल, हेन, ऑस्ट्रिच या फिर ईगल। सो इसका करेक्ट आंसर है आउल। उल्लू जो है उसकी और इसकी आउल की जो सेंस ऑफ साइट होती है, देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो भी स्पेशली डार्क में, अंधेरे में ये बाकी किसी भी बर्ड से या फिर एनिमल से ज़्यादा अच्छे से देख पाता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लीपिंग टाइम ऑफ पाइथन। पाइथन लगभग कितने घंटे सोता है? आपकी बुक में दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके ऑप्शन हैं 10 आवर्स, 8 आवर्स, 14 आवर्स या फिर 18 आवर्स। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 14 आवर्स। जो पाइथन है आपका वो 14 आवर्स लगभग 14 घंटे सोता है। ऑप्शन 14 आवर्स तो ये 18 आवर्स करेक्ट आंसर है भाई। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पाइथन जो है वो लगभग 18 आवर्स 18 घंटे सोता है आपका। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
यस। ओके, तो पाइथन और जो स्लॉथ है आपका, लगा लो दोनों में टफ कंपटीशन है क्योंकि स्लॉथ भी इतना ही सोता है ऑलमोस्ट। तो पाइथन 18 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स अ टाइगर कैन सी बेटर देन अस एट नाइट। टाइगर आप जानते हैं बहुत हमसे ज़्यादा उसको दिखाई देता है स्पेशली रात में। और ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कि टाइगर की कौन सी सेंस ऑर्गन है जो बहुत सेंसिटिव भी होता है लाइट के प्रति, और वो है उसकी आइज। अगर सामने से एकदम से रोशनी आ जाए डार्क में, वो जनरली हंट करना, शिकार करना ज़्यादा पसंद करता है। लाइट में उसको इतना अच्छा नहीं दिखता, और डार्क में उसकी जो सेंस है ह्यूमन बीइंग से लगभग 6 गुना ज़्यादा अच्छी है। आप जितना देख सकते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा वो देख सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक ड्यूरिंग द डे टाइम। ये माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन में जागे होते हैं कैन सी एनी कलर, वो कोई भी कलर देख सकते हैं। कैन सी सम कलर, कुछ ही कलर्स देख पाते हैं। कैन सी ब्लैक एंड वाइट कलर, कैन सी ओनली रेड कलर। तो ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल दिन में जागते हैं वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही देख पाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। जबकि जो रात में जागते हैं उनको ज़्यादा कलर्स दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लायन इज कंजर्व इन विच नेशनल पार्क। लायन कौन से नेशनल पार्क में कंजर्व किए जाते हैं, बचा के रखा गया। आपको पता है डिफरेंट नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं आपके एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि ज़मीन बची नहीं है, जंगल्स हम लोगों ने कट करके उसके ऊपर वो बना दिए हैं, बिल्डिंग्स बना दी है। सो इनको कंजर्व करने के लिए लायन को कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर है गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, गिर नेशनल पार्क बना गया है जिसमें लायन को कंजर्व करके रखा जाता है। सो दैट्स ऑल। ये फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। अब सेकंड चैप्टर पर आते हैं, द स्नेक चार्मर स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्यनाथ इज। आर्यनाथ कौन था? आपके ऑप्शन है शॉपकीपर, मदारी, स्नेक चार्मर या फिर एस्ट्रोनॉट। तो आपकी बुक में सेकंड चैप्टर में आपको एक आदमी की स्टोरी बताई हुई है जिसका नाम आर्यनाथ है। सो आर्यनाथ वॉज अ स्नेक चार्मर। ये स्नेक चार्मर की स्टोरीज आपको बताई हुई है, किस तरीके से पहले लोग स्नेक को पालते थे और एंटरटेनमेंट के लिए अपना उनको यूज़ करते थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आप किसी भी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ के नहीं रख सकते। तो किस तरीके से इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो आपको चैप्टर में बताया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आर्यनाथ वॉज अ स्नेक चार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस स्नेक। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ और बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है आपका। पॉइजनस स्नेक इंडिया में सिर्फ 4 ही तरीके के होते हैं, चारों के नाम मैंने आपको बताए हुए हैं, आपको डेफिनेटली याद होंगे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सा स्नेक पॉइजनस है, कौन सा पॉइजनस नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इनमें देखिए रॉक स्नेक बिल्कुल भी नहीं, कोबरा, सैंड बोआ या फिर रैट स्नेक। रैट स्नेक रैट खाता है, नाम से ही पता लग रहा है। ये है आपका कोबरा, ये आपका पॉइजनस स्नेक है जो इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉइजनस टीथ स्नेक हैज। स्नेक जो होता है, पॉइजनस स्नेक्स जो होते हैं उसके कितने टीथ पॉइजनस होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्नेक जो है उसके 2 ही टीथ आगे के, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्नेक के जो पॉइजनस टीथ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको फैंग्स कहा जाता है। और सभी स्नेक्स में फैंग्स नहीं मिलते हैं, जिन स्नेक्स में फैंग्स होंगे वही पॉइजनस होंगे, क्योंकि फैंग्स ही हैं जिनका कनेक्शन वेनम ग्लैंड के साथ होता है। बाकी जो आपके स्नेक्स होते हैं उनमें टीथ फ्लैट होते हैं, बिल्कुल आपकी तरह होते हैं, तो उनके टीथ पॉइजनस नहीं होते। लेकिन अगर किसी स्नेक में आगे के 2 दांत, साइड के 2 दांत आगे निकले हुए हैं, तो यानी कि वो पॉइजनस स्नेक है, क्योंकि उसमें फैंग्स हैं। और फैंग्स कितने होते हैं? 2 टीथ होते हैं पॉइजनस स्नेक में जो आगे की तरफ निकले, और वो 2 ही पॉइजनस होते हैं सिर्फ। आपने देखा हो किसी को सांप काटे तो 2 दांतों के निशान मिलते हैं उसमें। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नेक चार्मर हेल्प द पीपल इन एब्सेंस ऑफ हॉस्पिटल बाय गिविंग देम। स्नेक चार्मर जैसे आप जानते हैं कि जो थे आपके, वो लोगों की हेल्प भी क्या करते थे। अगर किसी को सांप काट ले, सांप काटने की दवाई भी वो बनाते थे, तो उनको क्या दिया करते थे, वो मेडिसिन देते थे, दवाई, हनी, मनी, पैसे देते थे, फूड, खाना देते थे, या फिर हनी, शहद देते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेडिसिन। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्नेक के बाइट की मेडिसिन किससे बनती है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। स्नेक बाइट की मेडिसिन स्नेक के पॉइजन से ही बनाई जाती है, सांप के जहर से ही उसके काटने की दवाई बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोक डांस ऑफ कालबेलिया इज। कालबेलिया आपकी एक राजस्थान की ट्राइब है जो कि डांस करती है। कालबेलिया डांस की जो मूवमेंट है वो लगभग आपकी स्नेक जैसी ही होती है। तो क्वेश्चन है कि कालबेलिया जो फोक डांस है वो कौन करता है, कालबेलिया कौन सा फोक डांस करते हैं, सॉरी,
तो कालबेलिया का फोक डांस घूमर है, गिद्दा है, रौफ है या फिर कालबेलिया? तो कालबेलिया ही है उनका डांस। डांस का भी वही नाम है, उनकी ट्राइब का भी वही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बीन पार्टी। तो कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बीन पार्टी में यूज़ किया जाता है? तबला, फ्लूट, खंजरी या फिर हारमोनियम? ये आपको बताया हुआ है आपकी बुक में। तो जो बीन पार्टी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ खंजरी। ओके, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ही है आपका। बाकी आपने देखे होंगे शायद, खंजरी हो सकता है ना देखो, इतना टाइम भी नहीं है अभी कि मैं आपको दिखा सकूं। अगर आपको देखना है तो आप गूगल कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नेक चार्मर कीप स्नेक इन द बास्केट। स्नेक चार्मर किस बास्केट में स्नेक्स को रखते थे? बैम्बू बास्केट, प्लास्टिक बास्केट, सेरेमिक या फिर टिन? तो वो बैम्बू बास्केट में रखते थे। बैम्बू से जो बनी होती थी जिससे वो बाहर भी ना निकले, वो लिड होती थी उसके ऊपर ढक्कन, और एयर भी जो है वो वेंटिलेशन भी होता रहे प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। किसको फार्मर्स का, किसानों का दोस्त कहा जाता है? रैट, काउ, मंकी, स्नेक्स? रैट को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फसल खराब कर देते हैं, और इनको कौन, स्नेक्स खा लेते हैं रैट्स को। तो स्नेक्स को फ्रेंड्स कहा जाता है फार्मर का, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्नेक्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ काइंड ऑफ डिज़ाइन इन विच स्नेक्स आर प्रिंटेड ऑन क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स। एक डिज़ाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जिसमें स्नेक्स को प्रिंट किया जाता है कपड़ों के या दूसरी चीज़ों के ऊपर। ये कौन सा डिज़ाइन है? आपके ऑप्शन है नागुम्फन, कोलम, मुग्गू या फिर अल्पाना? तो इसका करेक्ट आंसर है नागुम्फन। ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन घुमा के कि नागुम्फन में किस एनिमल को प्रिंट किया जाता है? स्नेक को, रैट को, या फिर 3-4 ऐसे ऑप्शंस दे देंगे। तो स्नेक्स को प्रिंट किया जाता है और उस डिज़ाइन को हम बोलते हैं नागुम्फन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नेक्स आर किल्ड फॉर देयर। स्नेक्स को किस लिए मारा जाता है? उनकी स्किन के लिए, उनके पॉइजन के लिए, नन ऑफ दीज या फिर बोथ ऑफ दीज? कुछ नहीं इनमें से, या फिर दोनों के लिए? तो देखिए, स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए भी मारा जाता है और उनके पॉइजन के लिए भी, बिकॉज लोगों को लगता है पॉइजन से मिलेगा, जिसको वो बेच देंगे, सेल कर देंगे और उनको पैसे मिलेंगे, बिकॉज पॉइजन से उनकी दवाई बनाई जाती है, विच इज़ नॉट द करेक्ट, जो कि सही नहीं है। ओके, सो बोथ ऑफ देम, दोनों ही सही है। ये सेकेंड चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट इज चैप्टर 3। चैप्टर 3 है आपका द प्लेस वेयर लॉट ऑफ ग्रेन स्टोर्ड, जहाँ पर बहुत सारा ग्रेन इकट्ठा किया जाता है, अनाज इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है गोडाउन, ओपन पार्क, जिम या फिर गराज? तो जहाँ पर बहुत सारा ग्रेन इकट्ठा होता है, अनाज इकट्ठा होता है, उसको हम गोडाउन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड दैट वी ईट शुड बी। जो खाना आप खाते हैं वो कैसा होना चाहिए? ओनली फूड दैट वी लाइक, जो खाना आपको पसंद हो वही आपको खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको पिज़्ज़ा पसंद है तो ऐसा नहीं कि आप पिज़्ज़ा ही खाते रहेंगे। बैलेंस डाइट, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड? फास्ट फूड बिल्कुल नहीं, ओबेसिटी का शिकार अदरवाइज आप हो जाएंगे। स्ट्रीट फूड खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। सो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओबीस मीन। ओबेसिटी आपने सुना होगा। ओबीस का मतलब क्या आता है? फैट एंड फ्लैबी, थिन, हेल्दी, ऑल। तो जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, और जिनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप क्या हो जाते हैं? थोड़े हेल्दी, मोटे हो जाते हैं, फैट एंड फ्लैबी स्किन हो जाती है आपकी, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो और उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो फैट एंड फ्लैबी, और उसको हम बोलते हैं ओबीस पर्सन। ओबेसिटी हो गई है इसको। सो यानी कि ओबीस का मतलब होता है फैट एंड फ्लैबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज गिवन फॉर इंस्टेंट एनर्जी। कौन सी चीज़ है जो इंस्टेंट एनर्जी के लिए दी जाती है? व्हेन द पर्सन फीलिंग वीक एंड डिजी। जब पर्सन वीक फील कर रहा हो या फिर डिजी फील कर रहा हो, तो उसको क्या चीज़ है जो एकदम से इंस्टेंट एनर्जी के लिए दी जाती है? ग्लूकोज, ग्लूकोज ड्रिप, ORS या फिर ऑल? तो ORS आप जानते हैं कि जिस पर्सन को डायरिया होता है, वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, उसको दिया जाता है ORS, चीनी और नमक मिला के। सो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ग्लूकोज ड्रिप या ग्लूकोज ग्लूकोज दिया जाता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। ओके, सो ये दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी आर टायर्ड ड्यूरिंग गेम पीरियड। एक्चुअली इसमें ग्लूकोज ड्रिप आएगा सेकेंड, क्योंकि ग्लूकोज इसके लिए सही होगा। व्हेन वी आर टायर्ड, जब आप थक जाते हैं गेम पीरियड में, वी आर गिवन। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स डे में जब आपका गेम्स हो रहे होते हैं तो एक ज़रूर एक स्टॉल लगा होता है वहाँ पे, जहाँ पर आपकी एक टीचर बैठी होती है वाटर और ग्लूकोज के साथ, ताकि अगर आप गेम पीरियड में या फिर किसी स्पोर्ट्स के इवेंट में थक जाते हैं, व्हेन यू फील टायर्ड, तो आपको एकदम से क्या दिया जाता है? ग्लूकोज, टॉफ़ी, करेला या फिर नन। तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है। टायर्डनेस है तो ग्लूकोज, और अगर आप वीक और डिजी फील कर रहे हैं तो ग्लूकोज ड्रिप।
और डायरिया के केस में ORS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज थिंग टेस्ट सोर, इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। आपके ऑप्शन से लेमन, नींबू, टर्मरिन, इमली, ग्रीन मैंगो, हरा आम, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कच्चा आम जो होता है अनराइप मैंगो वो भी आपका खट्टा टेस्ट देता है और ये दोनों तो है ही, तो यानी कि ऑल ऑफ दिस। सभी आंसर सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिक्विड इन योर माउथ दैट हेल्प इन डाइजेशन। एक आपका माउथ में लिक्विड होता है और डाइजेशन तो वो करता ही है फूड का, किसी पार्ट का, लेकिन उससे ज़्यादा वो आपके फूड को स्मूथ बनाता है जिससे आप उसको ईजिली अटक सके। तो वो क्या चीज़ है? सलाइवा, डाइजेस्टिव जूस, बोथ या नन। तो उसको हम बोलते हैं सलाइवा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सलाइवा क्या करता है। तो सलाइवा देखिए डाइजेशन में भी हेल्प करता है, इसमें एंजाइम होता है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, और दूसरा ये फूड को स्मूथ करता है आपके स्वालो करने के लिए, ताकि आप उसको निगल सके आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बम्स प्रेजेंट ऑन टंग। आपकी टंग के ऊपर कुछ बम्स होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स, स्मेल बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स या फिर नन। तो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, टेस्ट बर्ड्स और स्पेशली ये आपको ज़रूर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, टंग पर कौन से टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर होते हैं। तो सबसे आगे स्वीट का होता है, स्वीट टेस्ट बर्ड फ्रंट में होते हैं, बैक में होते हैं, साइड में होते हैं। सबसे पीछे होता है आपका, एक काम करिए ये आप मुझे खुद बताएंगे। चलिए, टेस्ट बर्ड्स फ्रंट पे, साइड में और बैक में किन किन टेस्ट का कहाँ से हम टेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। सोर कहाँ से करते हैं आप, खट्टा कहाँ से करते हैं, बिटर। एक सेकेंड, आप शायद मैं ही बता देती हूँ बिकॉज कल एग्जाम है आपका, आपके पास शायद इतना टाइम ना हो। तो सबसे आगे स्वीट होता है, सोर आपका यहाँ से होता है खट्टा, और कड़वा आपका सबसे पीछे से होता है। बिटर जो टेस्ट होता है वो सबसे लास्ट में उसके टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ओके, सो इसके ऊपर टंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेस्ट बर्ड्स तो होते ही हैं, कौन से टेस्ट बर्ड कहाँ हैं वो भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इन सिंपल फॉर्म विच द बॉडी कैन यूज। जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें खाने को ब्रेक किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके। उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्मेलिंग या फिर टेस्टिंग। तो उस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। डाइजेशन में यही होता है, जो आपका फूड है, अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे जहाँ से फूड जाता है वो उसको ब्रेक कर देते हैं और उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे आपकी बॉडी को उससे एनर्जी या फिर जो भी चीज़ें उसके अंदर है न्यूट्रिएंट्स वो मिल सके। सो करेक्ट आंसर विल बी डाइजेशन। ब्रीदिंग से तो आप सांस लेते हैं, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी सेलिब्रेट ORS डे। ORS डे हम किस दिन मनाते हैं? तो देखिए ये दिन आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर आपको पता है गांधी जयंती, 15 अक्टूबर इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा, 29 डे ORS डे। सो दैट्स ऑल। ये 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स थे आपके, 3 चैप्टर्स अभी बचे हैं, वो हम लोग इसके सेकंड पार्ट में करेंगे बिकॉज आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। आप भी थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में फिल नहीं करते हैं। तो अभी लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ, दिस पार्ट 1 इज़ ओवर नाउ and after some time we will be doing some extra questions of chapter 4th, 5th and 6th in second part of this video. Okay, thank you so much for watching.